गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया आज और खुदा के वचनों में और उसके कदमों में जो है हमें लेकर आया है। आज हम खुदा के वचन से खुदा की खूबसूरती को देखेंगे और जैसे हम ऑलरेडी लव अवस्था उसका 22 अध्याय उसकी पहली से 16वीं आयत तक देखा, किस तरह से परमेश्वर ने जो है याजकों के मुतल्लिक जो है वो खुदा ने अपने हुक्म दिए, अपनी व्यवस्था दी है। और फिर हम देखते हैं कि खुदा किस तरह से उन्हें पवित्र जो है वो ठहराने की बात कर रहा है। हम ये देख रहे थे कि जो जमीन पर वेदी थी वो आसमान की कॉपी थी, और इसलिए खुदा ने किसी तरह से रेसिज्म नहीं किया। या खुदा ऐसा नहीं है कि जो लोग डिसेबल्ड हैं खुदा उन्हें पसंद नहीं करता, बट वो एक तरह से खुदा के हैकल की जो है वो छवि दे रहे थे। तो इसलिए खुदा जो है किसी भी तरह से डिसेबल अपनी तस्वीर जो है वो नहीं दिखाना चाह रहा, या अनप्रिविलेज अपने आप को नहीं दिखाना चाह रहे थे। इसलिए खुदा ने ये निर्देश दिए कि जो भी खुदा के घर में काम करे उनमें किस तरह से जो है उनका बर्ताव होना चाहिए, किस तरह से उनके जो है वो हुक्म होने चाहिए, ताकि वो पवित्र ठहरें। और इसलिए कि वो उस खुदा को मानते हैं जो खुदा पवित्र है, जो खुदा किसी भी तरह से एबनॉर्मल नहीं है, जो खुदा बिल्कुल नॉर्मल है और होली है, यानी पवित्र है, अलग है। सो आइए आज हम देखेंगे 17वीं आयत से, पर इससे पहले कि हम अपनी आयतों में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने सुबह खुदावन ये हमें दी, रात भर मीठी नींद दे के खुदावन आपने उठाया है। हम एक बार फिर ये रियलाइज करते हैं कि हम उन लोगों से अच्छे नहीं हैं जो लोग इस धरती से चले गए हैं, पर खुदावन आपका अनुग्रह है कि आपने फिर हमें अपने कदमों में आने की अनुमति दी है। खुदावन कोई भी ऐसा पाप हमारा आपके और हमारे बीच में खड़ा न रहे। हम सभी पापों का अंगीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये पाप सारे हमारे से अलग कर दिए जाए, और खुदावन आप के करीब आने की हमें इजाजत दी जाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के लहू के वसीले से हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें कबूल करें। और खुदावन आप हमारे बीच में होकर अपने धर्म के काम करें, ताकि खुदावन हम उन कामों को करते हुए थके ना, बल्कि आनंदित हों, क्योंकि मसीह अपनी शांति हमें दिए जाता है। खुदावन हमारी प्रार्थना है आज के सबक पे भी खुदावन आप हमारे साथ हों, आप हमारी मदद और सहायता करें। और खुदावन आप बोले और हम सुने, आप बढ़े हम घटें, आपका नाम मुबारक ठहरे। आप खुदावन हमारी जिंदगी में उस रोशनी की तरह चमकते रहें, जो रोशनी हम ईश्वर की भाषा तक लेकर जा सके। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं 17वीं आयत, लैव अवस्था उसका 22 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ सिस्टर सिमरन। जी। फिर मूसा ने फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से समझाकर कह कि इज़राइल के घराने व इज़राइलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मन्नत व स्वेच्छ बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने नियमित ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाया जाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे ना चढ़ाए, क्योंकि वह तुम्हारे नियमित ग्रहण योग्य ना ठहरेगा। मैम, सो यहाँ पर एक बार फिर लैव अवस्था उसका पहला अध्याय कि उस होम बलि के बारे में जो हम सीख चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को दिखाता दिखाता था। उसके लिए जो है सिर्फ एक ही ऐसी बलि थी जिसमें नर चढ़ाना और निर्दोष नर चढ़ाना जो था वो कहा गया था। रेस्ट जो भी बलि हमने आगे देखी, चाहे वो मेल बलि हो चाहे वो पाप बलि हो, उसमें हम एक नर को या एक मादा, नॉट मादा, सॉरी, सॉरी, नर, और क्या कहते हैं फीमेल, जो लैम है उसको भी जो है हम चढ़ा सकते थे। तो यहाँ पर जो भी कोई परदेसी है कैंप में आ गया है,
तो उसका कैंप में रहने का भी जो व्हाट यू कॉल रहने के लिए होम बलि का चढ़ाना, यानी प्रभु यीशु मसीह को कबूल करना, अपने पापों का उस खुदावन यीशु मसीह के सामने अंगीकार करना और उसका कुर्बान हो जाना हमारे लिए ही उद्धार का कारण है। इसीलिए पौलुस कहता है कि बिना लहू हमारा कफारा नहीं है, हमारा उद्धार नहीं है, क्योंकि बिना यीशु मसीह के लहू बहाए हम माफी नहीं पा सकते। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है। और इसीलिए यहाँ पर खुदा के वचन में सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं ये हुक्म था, पर इजरायलियों के साथ जो अजनबी आकर रहेंगे। अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक में, जब हम पढ़ रहे थे कि जब इन्होंने कूच की, तो 10वें प्लेग में मेमना जो है काटने को कहा गया, मेमने का लहू डोर पोस्ट पे लगाने को कहा गया। और बहुत सारे ऐसे इस मिस्री थे जिन्होंने विश्वास किया, और वो उनके घरों में जो है वो बैठ गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू को एक्सेप्ट किया, और फिर बाइबल बताती है कि वो लोग जो थे वो इन लोगों के साथ जो है वो निकल आए। खुदा ने कोई भी मौत जो है उन पर नहीं डाली। सो हम अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। एक ही वसीला है जो खुदा ने दिया है शुरुआत से लेकर अंत तक, और वो वसीला है प्रभु यीशु नासरी। आमीन। 19 जी। आयत प्लीज। और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वच्छ बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो और उसमें कोई भी दोष ना हो। सो यहाँ पर भी दो चीजें जो है वो बयान की गई हैं, कि या तो मन्नत मांगी हो या वो फ्री विल हो उनकी। तो उनमें भी जो है वो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, होम बलि जो है वो चढ़ाने वाले हैं। सो इसलिए ये परदेशियों के लिए और इज़राइल के घरानों के लिए, या घराने के बाहर जो भी कोई क्यों ना हो, जिसने मन्नत मांगी है या जिसने फ्री विल देनी है, वो पहले होम बलि, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, होम बलि पीस पीस यानी या होम बलि, मेल बलि और अन्न बलि, ये सभी इकट्ठे ही जो है वो चढ़ाए जाते थे। तो होम बलि जो यीशु मसीह के, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कुर्बानी को दिखाता है। अन्न बलि जो प्रभु यीशु मसीह के वदन को दिखाता है। और मेल बलि जो प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थ और मध्यस्थ होने को या हाई प्रीस्ट होने को दिखाता है, जो हमारा मेल पिता के साथ करवा रहे हैं। पाप बलि कि हम हमारे पाप हुए हैं, तो यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर अपने कांधों पर मरे हैं, तो उस बलि को दिखाता है। सो इसलिए जो भी कोई अपनी मन्नत मांगने के लिए या अपनी फ्री विल देना चाह रहा है, उसे होम बलि चढ़ाने के लिए खुदा ने कहा। और 19 आयत प्लीज। जो अंधा व अंग का टूटा व ओह लूला माय हो गॉश, व कहाँ उसमें पर है आप सिस्टर जी, कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 22। ओह रियली? ओके, सॉरी। हम्म, पढ़ के प्लीज। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो वह उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसे को यहोवा के लिए ना चढ़ाना। उनको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य ना चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरी का कोई अंग अधिक व कम हो, उसको स्वच्छ बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। ओके, सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि खुदा जो है यीशु मसीह की प्रेजेंटेशन को गलत नहीं करना चाह रहे। यकीन जानिए, गॉस्पल भी जो है वो यीशु मसीह ही है, मेमना ही है जो हम चढ़ाते हैं। अगर हमारा गॉस्पल में हल्की सी भी खुजली है, अगर हमारे गॉस्पल में हल्का सा भी जो है वो रसौली है, मतलब कैंसर है अगर थोड़ी सी भी जो है वहां पे टूट या वो लूला है हमारा गॉस्पेल, तो वो खुदा के दहलीज पे जो है चढ़ाने के लिए जो है वो मना किया गया है। इसीलिए जैसे मैंने एक बार पहले भी कहा था कि हम अपनी फीलिंग्स के साथ और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ खुदा को पेंट कर देते हैं, खुदा की सूरत को बना लेते हैं और उसी की उपासना जो है वो करते हैं। कल भी हम डिस्कस जब कर रहे थे, सिस्टर धुरू और मैं, तो वहां पर हम यही देख रहे थे कि जो अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, वो अपने ही
फीलिंग्स को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मूरत जो है वो बना ली है। मूरत बनाना यानी जो आप विश्वास कर रहे हैं अगर खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, तो वो एक तरह से आपने गॉस्पल जो है वो लूला लंगड़ा जो है वो वेदी पे ले आए हैं। यीशु मसीह को एक लूला लंगड़ा दिखाकर आप उसको जो है वो लेकर आए हैं। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर मेमने में कोई भी कमी हो तो वो जो है ग्रहण योग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को हम रिप्रेजेंट रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। अगर आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, जो कि नए नियम में आखिरी किताब है, उसके 22वें अध्याय में इसकी 18वीं और 19 आयत में प्रभु यीशु मसीह के वचन है। क्या कहते हैं आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनाता हूँ है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उन पर बढ़ाएगा। और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से किसी चर्चा जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। सो यहाँ पर एक मेमना, यीशु मसीह एक सत्य, सत्य एक वचन, और वचन में से कुछ भी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, उसकी जो है दशा जो है वो ग्रहण योग्य नहीं दिख रही है। सो इसलिए यहाँ पर भी खुदा जो है ओल्ड टेस्टामेंट में उन्हें उस मेमने को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था खुदा का वचन, रिप्रेजेंट कर रहे थे खुदा के करेक्टर्स, रिप्रेजेंट कर रहे थे खुदा की कुर्बानी, उस कुर्बानी में से कुछ भी अगर हम मतलब निकालते हैं या डालते हैं, हम किसी भी तरह से डिसेबल अपने मेमने को चढ़ाते हैं, तो वो नहीं जो है वो कबूल किया जाएगा। और 23 आदमी, जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, जो कि फ्री विल है, उसके लिए अगर चढ़ाना तो चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण ना होगा। सो इसलिए आप फ्री विल दे रहे हैं अपने, तो उसमें उसका अगर कोई अंग ज्यादा है या कम है तो उसे जो है वो चढ़ा सकते हैं। सो बट जब होम बलि की बात आए या मन्नत की बात आए, तो वहां पर किसी तरह से भी जो है विदाउट ब्लेमिश जो है अपनी विधि में जो है वो लेकर आना। ओके, 24 आयत। जिसके अंडे दबे व कुचले व टूटे व कटे हो उनको यहोवा के लिए ना चढ़ाना और अपने देश में भी ऐसा काम ना करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाना, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान वर्तमान है, उनमें दोष है, इसीलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होगा। सो अंड है, अंडे नहीं है। 24 जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हों उनको यहोवा के अंग। So let's say in English, you shall not offer unto the Lord that which is bruised. Okay, कोई भी ऐसा मेमना जिसको चोट लगी हो या कुचला हो या टूट गया हो किसी भी तरह से, उस चीज को चढ़ाने के लिए जो है खुदा ने मना किया है। सो इसलिए वी नो, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन मोर, यीशु मसीह को हम किसी भी तरह से जो है वो गलत प्रेजेंट नहीं कर सकते, ना वेदी में और ना ही लोगों के सामने। 25वीं आयत। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर ना चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसीलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण ना होगा। सो वाई इज इट सो कि हम स्ट्रेंजर के हाथों से जो है वो ना लें ब्रेड। स्ट्रेंजर जो है वो ब्रेड, अब जो है ये वो यीशु मसीह है, खुदा के वचन को जो है वो दिखाती है बाइबल में। तो स्ट्रेंजर से जो खुदा के साथ उसका ताल्लुकात ना हो, खुदा को वो जानता ना हो, उसके हाथों से लेकर और खुदा के सामने चढ़ाना, मतलब अ, एक तरह से जो है खुदा उसे ग्रहण नहीं करेगा। और आई थिंक हम जो है
शुरुआत से ही जब सात कलीसियां प्रकाशित वाक्य में देख रहे थे, तो परगमस की कलीसिया में जब अमेलगमेशन हुई है, जब अन्य जाति के लोगों ने जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपनाया, और फिर उन्होंने अपने त्योहार जो थे उस त्योहारों के ऊपर, ताकि क्रिश्चियंस भी जो है उनको फॉलो करें उनके साथ, तो उन्होंने जो है खुदा के नाम वहां पर लगा दिए। तो ये सारी चीजें तो क्या हो ही रही थी। ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में आती हैं, ताकि हम जो है वो ग्रहण योग्य ना हो सके। अगर यीशु मसीह मेमना है, तो हम महा अगर यीशु मसीह मेमना है, वो महायाजक है, तो हमें भी जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए कहा गया है। हमें भी जो है वो यीशु के मानिंद जो है अपने पापों का सेक्रीफाइस और मसीह में एक नया जीवन लेने के लिए जो बताया गया है, हमें भी याजकों का समाज जो है वो कहा गया है। सो अगर हम अपनी जिंदगियों को लंगड़े लूले, या वो गॉस्पल जो कि अन्य जातियों से लेके, वो कल्चर, वो ट्रेडिशन जो अन्य जातियों के हैं, उनको लेके हम अपने आप को समर्पण जब यीशु के सामने करते हैं, या लोगों को गॉस्पल ऐसा सुनाते हैं जो खुदा की नजर में राइट नहीं है, तो खुदा यहाँ पर यही चीज बार बार कह रहा है कि वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। वो रोटी ये ना समझ के देना कि ये खुदा के लिए हम दे रहे हैं, क्योंकि वो करप्ट है। सो बेसिकली खुदा जो है इन चीजों को हमें नए नियम में भी बोल रहा है, और पुराने नियम में भी जो है उनको भी यही आज्ञा जो अ, उनके लिए चिन्ह था, उन चिन्हों को देखते हुए जो है हम देखते हैं कि वही सेम ही आज्ञा जो है खुदा ने उनको भी जो है वो दी है। सो इसलिए बी केयरफुल कि आप किसी भी तरह से खुदा का वचन गलत ना ही रिप्रेजेंट करें, और ना ही उसे चढ़ाएं, तो वो हमारे लिए जो है वो बेटर होगा। सो उसके बाद आइए देखें 26 आयत में। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से अलग को आगे को वह यहोवा के हव्यवाह चढ़ाने के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। ओके। सो यहाँ पर जो है एक बच्चा जो है वो पैदा होता है। यीशु मसीह जो है वो भी 7 दिन के बाद 8वें दिन उनका खतना जो है वो हुआ है। सो 8वें दिन के बाद जो है उनका लाइफ जो है वो खुदा के लिए डेडिकेटेड हुई। और इनफैक्ट यहाँ पर भी खुदा जो है, जब वो कह रहा है कि मेमना चाहिए चढ़ाने के लिए, तो वो एक टेंडरनेस को दिखा रहा है, और उसकी इनोसेंसी को दिखा रहा है कि अभी बच्चा पैदा हुआ, उसे पाप का पता भी नहीं होगा। सो इनोसेंट है, और वो 8वें दिन जो है उसके बाद जो है वो चढ़ाया जा सके। सो इसीलिए यीशु मसीह भी, उनकी उम्र जो है वो ज्यादा देर तक नहीं रही, और वो इनोसेंट थे, कोई पाप नहीं था उनमें। उस चीज को जो है वो दिखा रहे हैं, और उस पर जो है सारी दुनिया का बोझ जो है वो लाद दिया गया। सो इट वॉज अ हैवी प्राइस विच जो कि ये मेमना दे रहा है। और हम उसी तस्वीर को यीशु मसीह में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के बोझ जो है वो अपने ऊपर ले लिए। सो 28 आयत। चाहे गाय, चाहे भेड़ी व बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने ना पाए। मैं यहोवा हूँ। मैम, सो तीसरे अध्याय लेवा अवस्था में भी हमने जब मेल बलि के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि खुदा ने, और फिर 5वें अध्याय में खुदा ने कहा कि अगर उसी दिन नहीं खाया गया, क्योंकि ज्यादा था और लोग कम होंगे, तो क्या करना, अगले दिन खा लेना, पर तीसरे दिन बिल्कुल भी जो है उसे ना रखा जाए। सो यीशु मसीह का बदन खाना, और तीसरे दिन यीशु मसीह का जी उठना, क्योंकि उसे खा नहीं सकेंगे हम, तो यीशु मसीह के जी उठने को जो है वो दिखाता है। सो इसीलिए मेल बलि कि खुदावन यीशु मसीह के जरिए से हमारा मेल पिता के साथ हुआ, क्योंकि उसका जी उठना ये दिखाता है कि वो इनोसेंट था, उसने कोई पाप नहीं किया था, पाप की मजदूरी उसने हमारे खातिर ली थी,
पर पाप उसने नहीं किया था, तो इसलिए मौत भी उसे जो है वो कब्र में नहीं रख सकी। तीसरे दिन जो है वो जी उठा, और पिता के पास अपने लहू के साथ जब गया है, तो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, वो ये दिखाता है कि पिता की ने उसकी कुर्बानी को जो है वो ग्रहण किया है। सो अगर कोई मेमना है, उसको जो है हमने बलिदान किया है, तो खुदा उसको, अगर वो बिना किसी दोष के है, उसको ग्रहण कर रहा है। सो वो सेम ही पिक्चर है जो प्रभु यीशु मसीह में जो है हम मुकम्मल होते हुए देखते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं सिस्टर। और तुम और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना, मैं यहोवा हूँ। और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। आमीन। आमीन। सो खुदा लेव अवस्था में सबसे ज्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम निर्गमन में या उत्पत्ति में भी नहीं देखे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा बार बार उनसे जब वो वस्ता मानने की बात कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि मेरी आज्ञाओं को मानना, उसका पालन करना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। सो वो एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है, एक कवनेंट को दिखा रहा है कि अगर खुदा हमारा खुदा है, हम उसके लोग हैं, तो हम खुदा की व्यवस्था पे, खुदा जैसे हमें निर्देश दे रहा है ताकि हम पवित्र रह सके, दीज आर द गाइडलाइंस। जो आज के समय में हम कहते हैं ना कि गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपने करेक्टर्स को प्योर रख सकते हैं, और कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के मानिंद उसके जो है वो चेले हो सकते हैं। सो इसलिए खुदा ने यहाँ पे लिखा, मेरा और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ना ठहराना। पवित्र नाम उसके करेक्टर को बार बार वो यही कह रहा है कि तुम्हारे काम जो है वो मुझे लोगों के सामने अच्छा दिखा सकते हैं और लोगों के सामने बुरा। तुम्हारा गॉस्पल मुझे राइट दिखा सकता है, तुम्हारा गॉस्पल मुझे रॉन्ग दिखा सकता है। सो जो कोई भी गॉस्पल या अपने काम जो है वो रॉन्ग कर दिखाएगा लोगों को, और रॉन्ग पिक्चर जीसस की जो है वो लोगों तक पहुंचाएगा, वो ग्रहण योग्य नहीं होगा, और वो जो है वो छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में जो 1,44,000 लोग हैं, उनकी विशेषता कैसे दी गई है, आइए देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी 5वीं आयत तक। जी। फिर मैंने दृष्टि की और देखा, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उनको और उनके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धाराएं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना, वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों। और वह सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और परचीनों के सामने मानो ये नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़, जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्री के द्वारा अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं, जहाँ कहीं मेमना जाता, वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। आमीन। सो ये जो प्रोफेसी प्रकाशित वाक्य में लिखी है, क्या वो इन इन अव्यवस्था के ऊपर बने हुए लोगों के बारे में नहीं तस्वीर दे रही? जो खुदा ओल्ड टेस्टामेंट में लय व्यवस्था में अपनी आज्ञाएं दे रहा है कि मेरा नाम पवित्र रखना, उनके माथों पे पिता का नाम है। सो यानी उन्होंने परमेश्वर के नाम को पैरों के नीचे नहीं, बल्कि माथे पे सिरताज बनाया है, जो यीशु मसीह आदमी का सिर है या आदमी का ताज है। सो वो लोग हैं जिन्होंने स्त्रियों के साथ स्त्री गमन या दूसरा व्यभिचार जो है वो नहीं किया है।
ना शारीरिक और ना ही आत्मिक ऐसा व्यभिचार किया है जिससे उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के कोई और परदेसी गॉस्पल को जो है साथ में रखा हो। वो लोग हैं जो मेमने के साथ या पीछे पीछे चलते रहे हैं जहां कहीं भी मेमना गया है। यानी उन्होंने किसी भी तरह से अपने फीलिंग्स के साथ और अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ खुदा की तस्वीर को नहीं बनाया, बल्कि वो खुदा के वचन के अनुसार अपनी जिंदगियों को जो है वो बिता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वो लोगों में से उनके पास एक नया गीत है। वो गीत जो कोई नहीं जानता। वो गीत अगर कोई भी इंसान प्यार में हो तो वो अपनी प्रेमिका के लिए गीत गाता है, दूसरे नहीं गा सकते। तो गीत जो है हमेशा एक खुशी को, एक मोहब्बत को जो है वो दिखाता है। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा से ही सिर्फ मोहब्बत की है, और उस गीत को कोई और गा नहीं पा रहा। और इंसानों में से ये पहले फल हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरी आमद के बीच में हमें देखने को मिलता है कि दूसरी आमद में प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को अपना पहला फल कह रहा है। और इनके जुबान पर कोई भी झूठ नहीं, और कोई भी दाग जो है सिंहासन के सामने, खुदा के तख्त के सामने कोई भी दाग इनमें जो है वो पाया नहीं गया। सो एग्जैक्टली सेम पिक्चर है जो खुदा यहाँ पर लैवावस्था में दे रहा है। और वही चीज जो है खुदा अंत के दिनों के लोगों में भी जो है वो देखना चाहता है। और जिनके पास ये चीजें होंगी वो 1,44,000 लोग वही होंगे जो अंत के दिनों में जीवित होंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से जो है वो आते हुए देखेंगे। और वो जो गीत गाएंगे खुशी का, मोहब्बत का, वो गीत कोई और नहीं गा पाएगा। सो इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको मिस्र देश से, मैं तुम्हें पाप की गुलामी से उठा कर लाया हूं, तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं, मैं यहोवा हूं। सो खुदा बार बार ये जता रहे हैं कि कोई और परमेश्वर नहीं है, मैं ही परमेश्वर हूँ। फॉलो मी, मेरे को, मेरे पीछे हो लो, मेरे कलाम को सुनो और मेरे आज्ञाओं को मानो और उसका पालन करो। खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि खुदावंद आपका कलाम मधु से भी मीठा है। और जब हम इन बातों को समझ रहे हैं खुदावंद, हम आपके और करीब आते हैं। हमारे में दोष हैं, पर वो दोष खत्म कर दें खुदावंद। हम उस मेमने के पीछे पीछे चलना चाहते हैं जो जहां भी जाए हम कभी भी उससे हटे ना। हमारे गुनाह आपसे हमें अलग करते हैं खुदावंद। हमारी प्रार्थना है हमारे गुनाह हमसे अलग कर दें, हम आपको देखते रहें। हमारी अंधी आंखें खुदावंद उस सुरमे को ले सके जिससे हम देखते हैं और कभी अंधे ना हो। हम आपके कदमों को चूमते हुए खुदावन आपको नमन करते हैं। शब्द नहीं है मेरे पास आपका धन्यवाद करने के लिए, पर खुदावन आप हमारे गुर्दों को जानते हैं, आप हमारी सोचों को जानते हैं। बस यही कहना चाहते हैं खुदावन कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और जहां कहीं भी हमारे में कमियां हैं उस मोहब्बत को जाहिर करने के लिए, उस गॉस्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रभु वो सारी कमियां हमसे दूर कर दे। और जैसा आपने हमसे प्यार किया है हम भी आपसे वैसे ही प्रेम कर सकें। हमें ब्लेस करें, हमें समझने की कुवत और ताकत इसी तरह से देते रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो खुदा की शांति आमीन। और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू न देख लें इसी तरह से बना रहें। आमीन। आमीन।